लाभ या भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन का कोई कामना नहीं है। उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से हरे तदाकार कृष्ण माता करो। जी, रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर हम शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। शुद्ध भक्ति होती क्या है? तो हम लोगों ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ी कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं पाठ, इसमें नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो इसका जो है रखा गया है कि शुद्ध भक्ति की विशेषताएं। तो लक्षण और विशेषता लगभग एक सा ही होता है। थोड़ा सा अंतर होता है उसमें कि लक्षण को कहा गया है कि लक्षण का मतलब येन वस्तु लक्षणीयते यत लक्षणम। यानी कि लक्षण वो होते हैं जिसे पता चलता है कि वो कौन है। और जो विशेषता होती है उससे पता चलता है कि वो कैसा है, व्यवहार उसका कैसा है। ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, लक्षणों के द्वारा ही, विशेषताओं के द्वारा ही पहचाना जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति की बात हो रही है कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति को पहचानना है। तो शुद्ध भक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? कि हम ये तो जानते हैं कि भक्त जो होते हैं वो भक्ति करते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? जो सर्विस की जाती है, डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा की जाती है, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। और कहते हैं कि भक्ति रस क्या है? भक्ति रस कृष्ण से भी बढ़कर कहा जाता है कि भक्ति में इतना रस है ना, जो कृष्ण की जो रस है ना, उन रसों को का पान करना होता है। तो जब हम भक्ति की परिभाषा करने जाते हैं, जो हम लोगों ने की हुई थी, अभी दो तरह की परिभाषाएं हम लोगों ने की हुई है। और एक तो शील रूप गोस्वामी की है परिभाषा की, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णेनु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये रूप गोस्वामी ने जी ने दी है कि अभिलाषा शून्य कर दो, ज्ञान कर्मादि अनावृत कर दो। ये नहीं कहा कि ये ज्ञान कर्मादि भी शून्य कर दो, ना ज्ञान रखो ना कर्मादि, नहीं, अनावृत करो उसको। जो उसके ऊपर सब पड़ा हुआ है ना, उसको हटा दो। और अनुकूलन, भगवान के अनुकूल कार्य करो, कृष्ण के अनुशीलन करो, उनकी सेवा करो। यही उत्तम भक्ति है। और ये श्री रूप गोस्वामी की जो परिभाषा है वो दी गई है नारद पंचरात्रि के आधार पर। नारद पंचरात्रि में क्या लिखा गया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कि सारी उपाधियों को समाप्त कर दो, निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, और जो भी इंद्रियां हैं तुम्हारी, उन इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। तो यही सबसे उत्तम भक्ति है। यही भक्तिर उच्यते, इसी को भक्ति कहा जाता है। तो उत्तमा, उत्तमा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग कहा हो जाता है ना। उत्तम मीन्स क्या होता है? पुरुष को कहा जाता है, उत्तम पुरुष है। लेकिन जब वहां आ की मात्रा लग जाती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। आप देखते हैं अधिकतर चीजों में जब आ लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। का नाम रखे जाते हैं, तो जो नाम भी रखे जाते हैं, तो अनूप है तो जो है पुल्लिंग है, अनूपा हो गया तो स्त्रीलिंग हो जाता है। इस तरह से जब उत्तम में आ लग गया तो वो क्या हो गया? उत्तमा भक्ति। भक्ति भी क्या है? भक्ति को भी एक तरह से स्त्रीलिंग कहा गया है। और ये भक्ति कैसी है? तमा, उत्तमा, तमा से भी ऊपर है। तम मतलब क्या होता? अंधेरा होता है, ज्ञानता होती है, अविद्या होती है। तो जब अज्ञान है, अविद्या है, अंधेरा है, सब हट जाता है, तो वो उत्तमा भक्ति होती है। जब तीन गुणों से बाहर आ जाते हैं और भक्ति करने लगते हैं तो वो उत्तमा हो जाती है। कर्म हमारे कैसे हो जाते हैं? कर्म जो हम, तीन तरह के कर्म होते हैं, और उनमें कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। तीन तरह के जो है वो कर्म होते हैं। तो अकर्म किसको कहते हैं? कोई हमें बताना चाहेगा, अकर्म किसको कहा जाता है? जो भगवान के लिए किए जाते हैं कर्म। हरे कृष्णा माता जी। कर्म में फल की आसक्ति नहीं होती। कर्म में फल की आसक्ति नहीं होती, बिल्कुल सही। कि जो फल, बिना फल के कहा जाता है, बिना अहंकार के कहा जाता है। परंतु ये एक तरह से आपको पूरी तरह से उत्तमा भक्ति नहीं होता है। अकर्म कर दिया आपने तो इसका मतलब कि उत्तमा भक्ति हो गई नहीं।
क्यों? क्योंकि अकर्म में फल नहीं है। अकर्म से आपको ना पाप मिल रहा है ना पुण्य मिल रहा है, लेकिन वो पूर्ण भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ती जब तक नहीं है। जब कृष्ण से जुड़ जाती है तब वो भक्ति हो जाती है, नहीं तो वो अकर्म रहता है। निष्काम कर्म है, फल की आशा नहीं है, अहंकार नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कृष्ण से जुड़े भी नहीं है। संपूर्णता उसमें कब आती है? जब उसमें कहते हैं कि हम कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं। तो अब ये भक्ति है, भक्ति का पता कैसे चलेगा? जब अग्नि लगती है ना, कहीं आग लगी हो तो कैसे पता चलता है? जब उससे प्रकाश आता है, जब उससे गर्मी लगती है, तब पता चलता है। तो यहाँ पर भी भक्ति आएगी तो कैसे पता चलेगा? जब छह लक्षण जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे तब पता चलेगा, ये छह विशेषताएं आ जाएंगी, तब पता चलेगा कि ये भक्ति में है। बहुत लोग पूछते हैं ना, कैसे पता चलेगा भक्ति में कैसे हैं? तो यहाँ पर पता चल रहा है कि भक्ति में आप आए हैं कि नहीं। जब ये लक्षण आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएं, ये विशेषताएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएं, तो यहाँ पर कपिल मुनि की बात हो रही है। आप स्कंद का नाम भी देख रहे हैं कि तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो 12वां और 13वां श्लोक में अपनी माँ को बताते हैं। माँ कौन है उनकी? कपिल मुनि की माँ कौन है? देवहूति। देवहूति। देवहूति है, कर्दम ऋषि की पत्नी है। और जो कपिल मुनि हैं उनके पुत्र हैं। बड़ी सुंदर कथा है भागवतम में, आप पढ़ेंगे, वहां पर उपदेश देते हैं, अपनी माँ को समझाते हैं कि भक्त बनना है, कैसे भक्त है, कैसे ये जो है सकाम कर्म भी नहीं चाहिए, भौतिक ज्ञान भी नहीं चाहिए, कैसे हम जो है वो भक्ति हो जाए, भक्त होंगे, कैसे मुक्ति मिल जाएगी, कैसे जो है वो भगवान के पास चले जाएंगे। इसका बहुत अच्छा वर्णन है। तो उसमें क्या क्या चीजें बताते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीजें बता रहे हैं अपने माता को उपदेश देते हुए कि हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है उन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कामना नहीं है। पहली बात, शुद्ध भक्त जब होता है, न उसको भौतिक लाभ चाहिए, न उसको दार्शनिक चिंतन चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। ज्ञान भी नहीं चाहिए और कर्म भी नहीं चाहिए। जो सकाम कर्म करते हैं तो क्या मिलता है? भौतिक लाभ मिलता है। जब हम सकाम कर्म से कहते हैं मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान, मुझे ये चाहिए भगवान, या फिर दार्शनिक ज्ञान, भौतिक दार्शनिक ज्ञान, दोनों नहीं चाहिए। जो कामना ही नहीं है इसकी कि ये सब चाहिए, तो क्या और क्या क्या बात कर रहे हैं? कह रहे उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं, इतना ज्यादा जो है वो डूब जाते हैं भगवान की सेवा में कि दूसरी बात होगी, तीसरी क्या हो गई कि वे मुझसे इस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते। ये भी नहीं मांगते कि कुछ और दे दो, ये तो बहुत दिन हो गया भगवान आपकी सेवा करते करते थक गया हूँ, कोई और काम में लगा दो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। और चौथी बात कि कुछ नहीं चाहिए, अभिलाषता शून्य हो गए, उनको चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। अब आप जो है वो ये भी नहीं चाहिए कि आप मुझे अपने धाम में ले चलो, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं जो है बस खाली एक चीज चाहिए कि मुझे सेवा करने का अवसर दो, जहां भी रहूं मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जहां भी रखिए, हर जगह रहने को तैयार हूँ। कहते हैं ना कि मैं कोई भगवत धाम जाने का भी प्रयास नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी मुझे कोई आशा नहीं, नाली का कीड़ा बना दो, लेकिन सेवा आपकी करो, करना है मुझे। कहते हैं कि इसीलिए कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए भगवान, आप मुझको कहते हैं कि कुछ वर मांग लो, मैं आपसे क्या मांगू? मेरे पिता तो इतना ऐश्वर्य लेके बैठे थे, सब लोग देवता तक उनसे डरते थे, सारे जगह पे राज्य कर रहे थे, एकदम रोर कर रहे थे, राज्य क्या बिल्कुल भयभीत कर दे रहे थे सबको। जैसे सिंह दहाड़ता है तो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, वैसे भयभीत थे सब लोग, सब डर के रहते थे। लेकिन सारा ऐश्वर्य, सारा रोर, सारा जो है वो समृद्धि, सारी वीरता नरसिंह भगवान ने क्या की? एक पल में समाप्त कर दी। दूसरा पल लगा ही नहीं, एक पल में ही सब समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि भगवान ये मैं क्या करूंगा, मुझे तो बस भक्ति दो और उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भक्ति के अलावा और मैं क्या करूंगा कुछ भी लेके? एक कथा है कि राका माका थे, बहुत ज्यादा भक्ति करते थे, लेकिन बड़े गरीब थे, कुछ था नहीं उनके पास। तो नारद जी कहते हैं कि विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। नारद मुनि तो भक्तों पर बड़ा ध्यान रखते थे और जो नहीं भक्त है उनको भक्त बनाते थे। कि राका माका आपको इतना जो है वो करते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, तो उनको भी कुछ दे दीजिए।
तो भगवान कहते कि उनको मैं तो दे दूं लेकिन वो लेंगे ही नहीं। कहते कि ऐसा कैसे, क्या अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ। अब जो है नारद जी जाते हैं, और नारद जी उन लोग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे, उन लोग के लिए जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके गट्ठा बना के रख देते हैं कि ले जाएंगे लोग अपना, बेचे बेचेंगे कुछ पैसा मिलेगा। अब राका माका जाते हैं, लकड़ी नहीं। अब कहाँ काटे, देख रहे, कह रहे कि कोई और काट के गया है, अब उसका है, हम कैसे ले जाएं, छोड़ देते हैं। फिर नारद जी सोचते कि अब तो आज ये तो भूखे ही रह जाएंगे, इनको तो लकड़ी नहीं मिलेगी, अब ये कैसे क्या करेंगे। तो कहे कि अच्छा चलो आगे जा रहे हैं तो इनके सामने थोड़ा सोना डाल देते हैं, पत्नी भी साथ में थी। अब पत्नी आगे आगे जा रही है तो उसमें सोने पर मिट्टी डाल देती है कि कहीं ऐसा ना हो पति लोग भूखे रहने के डर से या मुझे भूखा देखे के डर से आकर्षित ना हो जाए। तो मिट्टी डाल रही तो राका माका कह रहे क्या कर रही हो, क्या मिट्टी डाल रही हो, क्या मिट्टी पे मिट्टी क्या डालना है, ये तो सब तो मिट्टी है। तो जो भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, उसी में लीन रहता है। तो कह रहे भगवान की मेरे धाम भी उसको नहीं जाना है, वो वहां जाने की भी याचना नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान के तदाकार होना सायुज्य भक्ति, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना साष्टे साष्टे, तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्तियों को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान के प्रेम में सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। वह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। हरे श्रीमद् कृष्णा माता भागवत। जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता तो जी। फिर एक और धन्यवाद। लक्षण आ गया यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि और एक लक्षण बताया गया। क्या लक्षण बताया गया कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। आप सभी लोग जानते हैं, काफी जो है बड़े भक्त हैं, काफी दिनों से भक्ति कर रहे हैं, कि भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, और सारूप उसी रूप को प्राप्त कर लेना, ऐश्वर्य भोग प्राप्त कर लेना समीप रहना, ये सब 5 तरह की मुक्तियां होती हैं। तो जो भक्त होता है उसको मुक्ति की भी कामना नहीं है, ये तो लक्षण है ही है। मुक्ति के सायुज्य मुक्ति, भक्त इससे डरते हैं, ये क्या है, मायावादियों का लक्ष्य होता है। सायुज्य मुक्ति पाना, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, भगवान की जो ज्योति है उसी में विलीन होना चाहते हैं। बाकी भक्त जो 4 प्रकार के भक्त, तो वो 4 प्रकार के भक्त, तो कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि सायुज्य मुक्ति का नाम भी नहीं लेते हैं, वो अपनी जुबान पे ही नहीं लाते हैं। सारे कष्ट सह लेंगे लेकिन सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। बाकी 4 मुक्ति पे तो सहमत भी हो जाएं, वैसे तो कहा गया कि जो भक्त हो गया, उत्तमा भक्ति कर रहा है, वो तो कोई मुक्ति नहीं चाहिए, केवल सेवा चाहिए। लेकिन सायुज्य मुक्ति पर तो वो कभी किसी तरह तैयार नहीं होगा, क्योंकि सारूप्य है, चलो भगवान के जैसे रूप होगा, सामीप्य है, उनके पास रहेंगे, सालोक्य है, उनके लोक में रहेंगे, तो ये शास्त्रीय ऐश्वर्य होगा भगवान के जैसा, मतलब दिव्य जगत में रहेंगे। लेकिन सायुज्य मुक्ति में क्या है कि आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती ना, सेवा नाम की चीज ही नहीं वहां पे है, सेवा है ही नहीं है। जब सेवा नहीं करेंगे तो कैसे आध्यात्मिक प्रगति होगी। 4 लोग तो ये कहते हैं कि परम ज्योति परम ब्रह्म में जो लीन होते हैं उनका पुण्य ही छीन हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पुण्य सारे छीन हो गए तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो भक्ति खंडित हो गई। वापस आए वापस गए, बीच में खंडित कभी कभी हो जाती है, कभी कभी तो ये है कि चलो ठीक है, कंटिन्यूएशन में रह गया। लेकिन जैसे होता है ना कि मोबाइल रहता है, मोबाइल की वैलिडिटी खत्म, सेवा खत्म, वैसे ही जब पुण्य क्षीण हो गए तो खत्म, फिर वापस आ गए। तो ये मुक्ति क्या स्थायी नहीं है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थायी है ही नहीं है ये मुक्ति। और आचार्य लोग तो कहते हैं 99.9% उनको वापस आना पड़ जाता है इन भौतिक जगत में। तो ये क्या है, आध्यात्मिक जगत का रास्ता ये तो नहीं चल रहा है ना, निरंतर नहीं है, बाधाएं आ रही हैं, प्रगति रुक गई। तो ऐसे जो है इस मुक्ति का क्या करेंगे इस भक्त, जो मुक्ति मुक्ति स्थायी भी नहीं है, थोड़े दिन में उसकी सेवा समाप्त हो जानी है, होटल में पैसा दिया रह लिया, फिर जो है चेक इन चेकआउट करना पड़ेगा।
लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो सतचित आनंद है ना। भगवान की जो है वो गुण उसके अंदर है। भगवान सच्चित आनंद है, आत्मा भी सच्चित आनंद है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में क्या मिलता है? सत मिल जाता है, चित ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान, जो ज्ञानी होते प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान। ज्ञानी की कमी नहीं है, सत्य की कमी नहीं है, लेकिन किसकी कमी है? आनंद की कमी है। आनंद मिलता ही नहीं है। हो सकता है जो लोग स्थायी मुक्ति में हो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अस्थायी मुक्ति जो जिनकी थी उनकी तो चलो, उनको फिर वापस आएंगे। लेकिन जो स्थायी तो मिल भी गया जिनको, तो उनको भी क्या होगा? सत्य मिलेगा, चित्त मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कैसे मिलता है? भगवान की सेवा करते हैं तो आनंद मिलता है। आनंद हमको देखिए, जो आनंद हमको उस भगवान की सेवा करके मिलना चाहिए, तो वो हम भौतिक जगत में लोगों की सेवा करके लेने लगते हैं, पेट्स की सेवा करके लेने लगते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की सेवा, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलेगा? जो सच्चा शाश्वत आनंद कहाँ मिलेगा? वो भगवान के पास मिलेगा। तो उन्हें जब आनंद नहीं मिलता है ना, तो आत्मा क्या कहते हैं? आत्मा आनंदो अभ्यासात। आनंद की अभ्यास करती रहती। कहाँ से आनंद मिले? हम कहते हैं ना, ये गाड़ी मिल गई, आनंद है, अरे और बड़ी चाहिए, आनंद खत्म हो गया, और बड़ी चाहिए। एक बेड, ये बड़ा अच्छा है, गद्दा बड़ा अच्छा है, नया नया है, ये गद्दा पुराना हो गया, दूसरा चाहिए। तो क्या हुआ? आनंद की तलाश होती रहती, और अच्छा और अच्छा। ये रेसिपी बड़ी अच्छी मिली, स्वाद बड़ा अच्छा आया, अब और अच्छा चाहिए, और अच्छा अच्छा। रसगुल्ले खा लिए, पेड़े में कुछ ज्यादा अच्छाई होगी, पेड़े खा लिए तो रसमलाई में ज्यादा आनंद होगा। मतलब आत्मा हमेशा आनंद की तलाश में रहती है। भले भौतिक आनंद अच्छा नहीं होता है, कुछ दिनों का होता है, लेकिन जब भक्ति का आनंद नहीं लेंगे तो जो है भौतिक आनंद ही लेंगे। इसीलिए आनंद नहीं मिलता है, तो विचलन बना रहता है। तो भक्त इसीलिए मुक्ति नहीं चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति, कि उनको आनंद चाहिए। भगवान की सेवा करके आनंद मिलना है। सालों के उसी लोक में, जिस लोक में भगवान रहते हैं ना, वैकुंठ में रहते हैं भगवान अपने, वहां पर स्थान चाहिए उनको। वहां पे रहता है जो सालों के सारे रूप भगवान के समान स्वरूप प्रकट कर लेते हैं। सारे जो है वैकुंठ में क्या हो, सब जो है चतुर्भुजी होते हैं, सारे ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, अपने अपने लोक होते हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। उनकी कुछ अलग विशेषताएं होती, जो गोलोक चार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ा था कि भगवान को कैसे पहचानेंगे, जब सब एक ही जैसे हो जाएंगे। तो भगवान की अलग विशेषताएं होती, भगवान उसमें सबसे अलग होते हैं। सृष्टि भगवान की तरह उन्हीं का ऐश्वर्य का भोग करना। जैसे होता है ना, राजा रहता है तो राजा का जो सेवा करते रहते हैं, उनको भी राजा जैसा। अब जो राजा ने छोड़ा वो पहन लिया, जो राजा ने खाया वो ऐसा ही भोजन मिल गया। तो वो ऐश्वर्य का भोग करते रहते हैं, और जो सामीप्य भगवान के साथ संग बन के रहते हैं। तो इस तरह से ये पांच मुक्तियां होती हैं। और इन पांच मुक्तियों को भक्त नहीं चाहते हैं। भक्त कब चाहते हैं? कोई भी मुक्ति दे दो, भगवान की सेवा दे दो, नहीं तो हम नाली का कीड़ा ही बना दो, हम वही करते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जाले अमरेंद्र प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा अमरेंद्र माता जी। जी। हरे जी कृष्णा। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है, और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, जो निम्नवत है। पहला, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत देती है, क्लेशाग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्राधना विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले को ही प्राप्त होती है, शुद्ध दुर्लभा। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। एंड छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। हरे कृष्णा बहुत ही प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो माता जी जरा, हाँ ऊपर करिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कपिल मुनि जी बता रहे हैं जो शुद्ध भक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो जब शुद्ध भक्ति करते हैं हम,
तो ये हमें विशेषताएं हमारे अंदर आना शुरू हो जाती। तो पहला है शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत देती है। क्लेश, क्लेश किसको कहते हैं? कि जब हम हमेशा घरों में इस तरह की बातें होती रहती है ना कि इनके घर में बड़ा क्लेश है, जो है क्लेश एक तरह से कष्ट है, बहुत ज्यादा, चाहे शारीरिक कष्ट है चाहे मानसिक कष्ट है, किसी तरह का कष्ट है, उसको क्या कहते हैं कि क्लेश है। कहते हैं इनके घर नहीं जाएंगे, बड़ा क्लेश पड़ा रहता है, या ये तो हमेशा क्लेश ही मचाते रहते हैं लोग। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन क्लेश मन कष्ट, अग्नि मीन्स क्लेश को नष्ट करना। ये लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, बड़े बूढ़े कहते हैं ना क्या घर में कलेश मचा रखा है, ये मत करो वो मत करो, घर इस घर में ऐसी बातें घरों में सुनने को मिल जाती है। और अब तो हिंदी सबकी इतनी खराब हो गई है कि क्लेश का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि क्लेश होता क्या है। जो पुराने लोग बोलते थे कि हाँ, तो क्लेश आता कहाँ से है? वो क्लेश जो है वो कई कारण उसके उत्तरदायी होते हैं। तो जो क्लेश होते हैं उसमें उससे राहत कैसे मिले? क्लेश से सबको मुक्ति चाहिए, कोई क्लेश में नहीं रहना चाहता है, तो भक्ति उससे अविलंब राहत देती है। हम जो है वो तो क्लेश ही क्लेश है, क्योंकि अभी हम भक्ति में तो है नहीं, अभी तो हम साधना कर रहे, साधक हैं, भक्त तो है नहीं। तो इस समय तो अभी हमारे पास क्लेश है ही है। और कहते हैं ना कि हमारे क्यों हम इतना जो है भगवान को चाहते फिर भी क्लेश खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि तब तक क्या करो, जब तक क्लेश आपके पास है, जब तक आप भक्ति नहीं कर पा रहे, तब तक क्या करिए? माता स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्य तान तिथिस्व भारत। कैसे? जो मात्रा स्पर्श कौन्तेय, मात्राओं से, इंद्रियों से जो है वो ये सारा या अनुभूति हो रही है, इसी से सब कुछ हो रहा है। आत्मा थोड़ी ना जो है इससे जुटी हुई है। आत्मा क्या अप्रभावित है, प्रभाव ही नहीं पड़ता है। क्लेश मिलता किसको है? ये सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, दिन है, रात है, ये सब कौन झेलता है? इस कौन क्लेश सहता है, कौन कष्ट सहता है? शरीर कष्ट कष्ट सहता है। शरीर तो क्या है? नश्वर है। अर्जुन तो विचलित नहीं होते हैं, कितना उन लोगों ने वनवास में रहे, कितना कष्ट भोगा, लेकिन कभी वो लोग विचलित नहीं हुए। लेकिन हम क्योंकि भक्त नहीं है, हम जो है भगवान से इतना प्रेम नहीं करते, तो हम विचलित होते रहते हैं। तो करना क्या है? हमको तब तक सहना ही पड़ेगा सब कुछ। ये तो क्लेश दूर होंगे नहीं जब तक भक्ति नहीं आएगी, तब तक क्लेश दूर नहीं होंगे। क्योंकि बता दिया ना कि नुस्खा कहाँ है? शुद्ध भक्ति है, शाश्वत जो है वो आपका उपचार करती है, अविलंब उपचार करती है, समय ही नहीं लगाती है। कोई बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, दवा खाते खाते अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ दिन बाद हो सकता है फिर उसको वही रोग हो जाए, या अन्य कोई रोग हो जाए, क्यों? स्थायी उपचार तो हुआ नहीं, स्थायी उपचार तो मिलेगा भक्ति से। हमारी भक्ति पूर्ण है ही नहीं है। भक्ति के 9 स्तर होते हैं, आप सब लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए पता है आपको कि हमारी भक्ति के 9 स्तर होते हैं। किसी को याद है वो स्तर? सबसे पहले तो श्रद्धा होता है, दूसरा साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया, अनित्य निवृत्ति, निवृत्ति, आनंद, भाव, भक्ति, प्रेम, लास्ट में रुचि, या बिल्कुल। भाव, श्रद्धा रुचि, होती है, निष्ठा, साधु संगा रुचि, होता है, निष्ठा, भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उसके रुचि, बाद रुचि, निष्ठा, 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 बस निष्ठा, निष्ठा फिर होती रुचि, रुचि, है, निष्ठा के रुचि, बाद रुचि होती है, फिर भाव, रुचि से भाव, भाव, आसक्ति, निश्चित आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के भाव, बाद भाव प्रेम। से प्रेम प्रेम। भक्ति। प्रेम, बिल्कुल। तो हमारी श्रद्धा अभी तो उस स्तर की नहीं ना, हमारी श्रद्धा तो बहुत कोमल है, थोड़ी सी श्रद्धा है। अभी तो हम ये है कि 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है हमने, भगवान की थोड़ी सी सेवा करने लगे हैं, साधुओं का थोड़ा संग करने लगे हैं, थोड़ा भजन क्रिया भी करने लगे, तो थोड़ा थोड़ा अनर्थ हमारा कम हो रहा है। देखिए अभी तो बहुत बचा है हुआ है ना, अभी तो बहुत सारे अनर्थ हैं जिनको हमें नष्ट भी करना है। अभी निष्ठा तो आई नहीं है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी आ भी जाती है निष्ठा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कभी नहीं आती है, कभी कभी निष्ठा थोड़ी थोड़ी आ भी जाती है। तो ये जब निष्ठा का स्तर पूरी तरह से आ जाता है, तब कहते हैं कि ये क्लेश समाप्त हो जाते हैं।
जब हम श्रद्धा से लेकर निष्ठा तक के स्तर को पार कर लेंगे तो हमारे क्लेश समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हमने बताया था कि जो क्लेश होता है उसके तीन मतलब कारण उत्तरदायी होते हैं। तीन कारण उत्तरदायी होते हैं, ये कहिए तो एक ही कारण है, उसी एक ही कारण में तीन कारण हो जाते हैं। तो तीन सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अविद्या होती है। अविद्या के कारण हम क्लेश पाते रहते हैं। संसार में आते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जब तक गर्भ में रहते हैं तब तक तो भगवान की बड़ी प्रार्थना करते हैं, हमें मुक्त कर दो। हम इस भव सागर में जैसे ही आते हैं वैसे सागर के पानी का जो है ना हमारे पर असर आने लगता है। कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग, तो वैसे सागर में आ गए तो पानी का जो है आवरण चढ़ गया। कृष्ण को भूल गए। आए जैसे ही माँ की गोद में आए, सब लोगों ने बड़ी ज्यादा जो है वो वैल्यू देनी शुरू की। भूल गए, सोचे हम ही हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही नियंत्रक हैं। भूल गए कि हाँ हम कितने कष्ट में थे। तो अविद्या के दो जो है वो चीजें, अविद्या में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है आवरण आत्मिका, आवरणात्मिका बोलते हैं, और थोड़े आसान करने के लिए आवरण आत्मिका। तो आवरण चढ़ गया ना भव सागर में, ये जो आवरण सागर के पानी का आवरण चढ़ गया, वास्तविक स्वरूप भूल गए। जैसे उपनिषदों में एक कथा आती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, बचपन में सुनाते हैं दादा दादी नाना नानी इस तरह की कथाओं को। पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों की, शास्त्रों की कहानियां सुनाते हैं। तो उसमें एक कथा आती है कि एक शेर का बच्चा होता है, वो अपने झुंड से बिछड़ जाता है और भेड़ियों के बीच में पलना शुरू हो जाता है। भूल जाता है कि वो शेर है। व्यवहार उसका बिल्कुल भेड़ियों की तरह हो जाता है। एक बार उसकी एक शेर से मुलाकात हो जाती है, तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भेड़ियों के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। उसको लगता है "हैं? हम शेर है"। मानता ही नहीं है, हम शेर कैसे हो सकते हैं, हम तो ये भेड़िया हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं जन्म हुआ मेरा। कहते नहीं तुम तो शेर हो। ले जाता है उसको, नदी के किनारे ले जाता है, उसको परछाई दिखाता है, देखो तुम तो मेरे जैसे हो, मैं शेर हूँ तुम भी शेर हो। कहते बोलो कस के। तो वो दहाड़ के शेर दिखाता है, तब वो दहाड़ता कहता है हाँ मैं तो आपकी जैसे दहाड़ सकता हूँ, तो मतलब मैं भी शेर हूँ। ऐसे जीव है। भूल जाता है कि ममे वांछे जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं कृष्ण का अंश हूँ। आवरण चढ़ जाता है उसके ऊपर। भूल ही जाता है कि वो मैं कृष्ण का ही अंश हूँ। और मैं आया किस लिए हूँ? कृष्ण के पास तुझे जाना है, धाम जाने के लिए तैयारी करनी है। पिता के पास से आया हूँ, घूम फिर के थोड़े दिन रहूंगा और फिर जो है भगवान के पास चला जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। यहाँ क्या करूंगा, मेरा घर तो है नहीं है। भूल जाता है। कहता है कुछ कमी हो गई थी, चला आया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मेरा परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट घर तो हमारा गोलोक धाम है, हमारे परमानेंट पिता तो कृष्णा है। सब भूल गया, यही की जो है माया में घूमने लगता है। और दूसरा होता है विक्षेपक आत्मिका। विक्षेपक आत्मिका क्या होती है कि वो ये भूल जाता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। वो ये भूल के क्या उसको याद आ जाता है, अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, सब मेरे बड़ा प्यार करते हैं। मेरी तो देखो कितनी सुन, सब लोग मेरी जो है नाक नक्श देख के कहते हैं कि मैं तो मम्मी से मिलता हूँ, मैं तो पापा से मिलता हूँ, मैं तो बड़ा सुंदर सा हूँ। बड़े हो जाते थोड़े, हमेशा शीशे के सामने ही समय गुजरता है कि मैं, मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं। किशोरावस्था में देखिए क्या होता है, बच्चा सोचता है मुझसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं है, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। बाकी जितने बड़े लोग हैं उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं है, मुझे ज्यादा समझ है। तो भूल ही जाता है कि कृष्ण के सेवक हैं वो। तो फिर यही मैं भारती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे नेक नक्श बहुत अच्छे हैं, मेरी जो है कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेरे अंदर बहुत बल है, मैं सब कुछ जो है वो कर सकता हूँ। तो इस तरह की क्या होता है, अविद्या आ जाती। इस तरह की अविद्याओं में हम बंध जाते हैं, और यही कारण है कि क्लेश आता है। क्यों? स्वरूप को भूल गए हम, और देहात्म बुद्धि में शरीर से संबंधित हो गए, शरीर से लगाव हो गया, परिवार से, समाज से, देश से लगाव हो गया। हमारा स्वभाव कृष्ण की सेवा है ये तो हमें याद ही नहीं रहा। शरीर से सारे रिश्ते शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो है वो संबंध हमारे शरीर से बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्लेश ही क्लेश रहता है। अभी इन भक्ति को थोड़ा और डिटेल में धीरे धीरे बताया जाएगा और धीरे धीरे हम और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। शुभ दा, दा मीन्स होता है देने वाला। जो कोई भी चीज, तो यहाँ क्या दे रहे हैं, शुभ दे रहे हैं, शुभ देना है, शुभ दा। जैसे कि बादलों को पर्यायवाची क्या होता है,
जलद कहते हैं ना, जलद, जल देने वाला। बादल क्या करते हैं, जल देते हैं। ऐसे शुभदा, शुद्ध जो है शुभ प्रदान करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली है। मंगल जो है वो क्या होता है, सब चीज कहते हैं मंगल 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 हो, तो मंगल सभी लोग मांगते हैं, कोई अमंगल नहीं मांगता है, सब कहते हैं मंगल चाहिए हमको। फिर क्या है, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। शुद्ध भक्ति क्या देती है, शाद्रानंद विशेष आत्मा। शाद्रानंद, शाद्रानंद को कहते हैं जो कंडेंस्ड, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हाँ 18 GB की थी तो उसको 2 GB 5 GB का बना दिया, तो कंडेंस्ड कर दिया। जैसे साधारण जिंदगी में जो माताएं होती हैं क्या करती हैं, दूध को रबड़ी बना देती हैं, दूध का जो है धीरे धीरे जो है इतना गाढ़ा करती है कि रबड़ी बन जाता है। या फिर ऐसे है कि जैसे स्पंज होता है कोई, उसमें पानी में डाल दीजिए तो क्या होता है, सारा पानी सोख लेता है, सब अंदर चला जाता है। तो अब उसमें मतलब ऐसी अवस्था आ जाती है एक समय कि उसमें पानी डालने की मतलब तथा ही नहीं रहती पानी, या पानी में जैसे नमक घोलिए तो एक समय ऐसा आता है कि उसमें कुछ घुलता ही नहीं है, एकदम पूरी तरह से जो गाढ़ा हो गया। विशेष आत्मा, विशेष आनंद प्राप्त करने वाला, अन्य आनंद की आवश्यकता ही नहीं। तो भक्ति क्या होती, इतनी गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी है कि उसमें कुछ और मिलाया ही नहीं जा सकता है। अब नमक डाल दिया पानी में तो इतना हो गया कि अब उस नमक को में और नमक डाला ही नहीं जा सकता है। और विशेष आत्मा है, विशेष दिव्य आनंद देने वाली है। भक्ति क्या है, दिव्य आनंद देने वाली है, आत्मा को भी दिव्य आनंद देती है। शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त करते, सुदुर्लभा, दुर्लभ है। दुर मतलब दूर है बहुत, पास नहीं है। और लभ कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो प्राप्त करना, लभ माने होता है प्राप्त करना, तो दूर बहुत कठिन है। क्या करना, प्राप्त करना, बहुत दूर है आपसे, नजदीक नहीं है कि नजदीक ले लीजिए। और सुदुर्लभा तो बहुत ही कठिन है, कठिन से भी कठिनतम है। बिरलों को प्राप्त होती है, आसान नहीं है। भक्ति में आना, फिर भक्ति में बने रहना और निरंतर बने रहना आसान नहीं है। क्यों, बहुत से लोग आते हैं इस्कॉन में, बहुत से लोग आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर अपनी वापस भौतिक जगत में लौट जाते हैं। हम कहते हैं आइए शास्त्रों को सुनिए, नहीं, समय नहीं है। क्यों, दुर्लभ है ना, दुर्लभ चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगी, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है, तब वो प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। जो कहते हैं ना, मैराथन की दौड़ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वासुदेव स्वरमिति सब महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव जो है वो सब कुछ है, सब कुछ वासुदेव ही है, ये ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। लेवल 1 में महात्मा, वो मैराथन की दौड़ कहते हैं कि पूरे जो विश्व में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग आते हैं मैराथन की दौड़ में, और उसमें से भी कुछ लोग हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं। पूरा नहीं कर पाते हैं सभी लोग, तो बिरले ही लोग हैं जो भक्त बनते हैं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। तो मुक्ति का जो विचार मात्र है, मोक्ष लगता, मोक्ष को कुछ मानते ही नहीं, मोक्ष चाहिए ही नहीं, बहुत छोटा है। मोक्ष को भी छोटा कर देते हैं भक्त जो होते हैं, आकर्षण ही नहीं है उनको मोक्ष में। धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए ही नहीं, वर्णाश्रम में जाते ही नहीं है, उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं। केवल कौन चाहिए, भगवान चाहिए। और फिर क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण आकर्षक है, श्री कृष्ण को भी जो आकर्षित कर दे, वो कौन होती, भक्ति होती, इतनी बलवती है। अंतरंगा शक्ति है ना, राधा रानी है, रानी है अंतरंगा शक्ति भगवान की। तो जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति जो है हलादनी शक्ति का प्रकटीकरण है। हलादनी शक्ति राधा रानी, जिसके ऊपर कृपा बरसा दें, उसको ये भक्ति में जो सेवा होती है वो तुरंत उसके अंदर शुरू हो जाती है, समय ही नहीं लगता है, अविलंब शुरू हो जाती है, विकसित होती है उसके अंदर, हमेशा धीरे धीरे विकसित होना शुरू करती है। तो भक्ति किसके अधीन है, अंतरंगा शक्ति के अधीन है। और फिर जब भक्ति करते करते एक समय ऐसा आता है ना कि वो भक्ति अंतरंगा शक्ति का ही अंग बन जाती है। कहते हैं ना, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, वैसे भक्ति और अंतरंगा शक्ति अलग नहीं है। भक्ति में से अंतरंगा शक्ति को नहीं निकाल सकते हैं, अंतरंगा शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, भक्ति भी है, आध्यात्मिक जगत भी है, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका, साधारण नहीं है। भक्ति बहुत मुश्किल है, कर लिया तो निभाना मुश्किल, और यदि निभा लिया तो क्या है, श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। भगवान और भक्त दूर रह ही नहीं सकते हैं। ये हम लोगों ने जो है वो
कई बार इस चीज को देखा है, अनुभव किया है कि भगवान हमेशा जो है अपनी शक्ति के साथ रहते हैं, और भक्ति भी अंतरंगा शक्ति के अधीन रहती है, अंतरंगा शक्ति का अंग बन जाती है। इसलिए भगवान जो है भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। जालेन्द्र प्रताप सिंह प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद की जय। बहुत क्लेश से राहत, क्लेश 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 न तुम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में जाए। वह भगवान यही वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वो स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अर्थात अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वो जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अर्थात अपराध माने जाते हैं। उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों किंतु अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसको पता चल जाएगा तो वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कामों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ अर्थात प्रारब्ध होते हैं, जिसके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी माता जी, वो मेरा नेट का कुछ जी। प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, इस वजह से हो नहीं पाता है कई बार। कोई बात नहीं माता जी, आप सुनते रहिए, अगर हो हाँ जाएगा। जी, मैं सुन रही हूँ। जी जी। तो यहाँ पर बताया गया भौतिक क्लेश से राहत। अब धीरे धीरे और डिटेल में श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कैसे भौतिक क्लेश से राहत मिलता है, क्योंकि भक्ति को कहा जाता है ना कि भौतिक क्लेश से राहत देती है। श्री गोस्वामी जी ने हमको बता दिया कि विशेषता है ये। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक याद आ रहा है आपको? कह रहे हैं ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए वो अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आ जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं मेकं व्रज, शरणं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल कह लेकिन दिया उन्होंने ना कि important वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वो शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। तो अब ये कैसे बचाएंगे, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। उसके पहले तो हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हमारे आचार्य भी हमको समझाते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जय श्री रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि कैसे हम जय भगवान कैसे हमको बचा देते हैं। हमको थोड़ा समझ में आ जाता है, भगवान तो समझ ही रहे हैं, हमको समझ में यहाँ पर आता है। क्योंकि लिखा गया सामान्यतः जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है, अविद्या है, इसलिए जो है वो पाप कर्म कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं, हम तो जान ही रहे थे कि हाँ ये है, लेकिन तब भी हमने किया है। तो कहते कि ये जो आपको पता नहीं, आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो नहीं पता चलेगा कि हम ये पाप कर्म था जो हमने कर दिया। और साथ ही साथ क्या है कि क्लेश का कारण और भी बता रहे रूप गोस्वामी जी कि क्लेश आता कहाँ से है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि क्लेश जो है वो विगत जन्मों से आता है। वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के कारण होता है। तो ये क्लेश का कारण क्या होता है, एक ही नहीं होता है, इस जन्म भी होता है और पूर्व जन्म में भी कुछ पापमय कार्य हो गए, तो दोनों के कारण क्लेश है। और कारण उस जो विगत जन्म में भी किया वो भी अविद्या था, और इस जन्म में भी जो कर रहे हैं वो भी अविद्या है। तो मूल कारण ये सारे समस्याओं की जड़ अविद्या है। अविद्या के कारण क्या करते हैं हम, भौतिक इच्छाएं करते हैं। अविद्या के कारण उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब वो पूरा कर्म करने करने का प्रयास करते हैं तो पाप में कर्म हो जाता है, पाप हो जाता है, और पाप के जो फल होते हैं उसके कारण क्लेश हो जाता है। तो दो फल बताया हुआ है यहाँ पर कि दो तरह के जो है फल मिल जाते हैं। एक प्रौढ़ पक्व होते हैं जो प्रारब्ध कहलाते हैं, और जो प्रौढ़ नहीं होते हैं वो अप्रारब्ध कहलाते हैं। मतलब
कहते हैं ना, जो फल पक जाता है तो तोड़ लेते हैं, तो जो प्रौढ़ हो गया फल, वह टूट जाता है वो तुरंत, मतलब कि वो तुरंत प्रारब्ध है, तुरंत मिल जाता है। वर्तमान में जो हम भोग रहे हैं वो पका हुआ फल है, तोड़ लिया है, हो रहा है, अब जो है वो मिल रहा है, तुरंत हमको भोगना पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि अभी नहीं मिल रहा है, अप्रारब्ध है। तो यहाँ पर बता दिया कि जैसे कि मनुष्य कोई अपराध करा, उदाहरण के रूप में दिया कि कोई अपराध कर रहा है, किसी ने चोरी कर ली, अब चोरी कर ली, तुरंत पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया तो तुरंत कुछ लोग मारेंगे पीटेंगे, कुछ लोग उसको पुलिस को सौंप देंगे, बंदी बन जाएगा, वहां पर जेल हो जाएगी, उसको वहां पे सजा सुनाई जाएगी, और उसको तुरंत जो है वो मिल गया, प्रारब्ध हो गया उसका। लेकिन ऐसा भी तो हो जाता है, बहुत से चोर लोग भाग जाते हैं, नहीं पकड़े आ जाते हैं, एफआईआर हो गई, पड़ी हुई है, फाइलें दबी हुई है, नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं दंड मिल रहा है, बड़ा खुश है वो कि आ हा हा, मैंने तो बड़े अच्छे से चोरी की, कोई पकड़ ही नहीं पाया मेरे को तो। लेकिन नहीं, भगवान के जो दूत है ना वो बड़े तेज है, वो पकड़ लेते हैं, वो अप्रारब्ध है जिसको नहीं भोग रहे हैं हम। पाप कर्म हो गया तो प्रतीक्षा करिए, भविष्य में उसको भोगना पड़ेगा। कुछ कष्ट क्या करते हैं, कुछ पाप या क्या कहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं कि कब समय आएगा और कब हम इनको दबोच लेंगे। तो अप्रारब्ध की स्थिति क्या होती है, दिखती तो बड़ी आनंदमय है कि हाँ सजा नहीं मिली है, लेकिन जब भी जो है वो सजा वो होगा, मिल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, दंड मिलेंगे। जैसे क्लास में होता है, बच्चे बदमाशी करते रहते हैं तो कभी पकड़ जाते हैं, मार खाते हैं, क्लास के बाहर खड़े कर दिए जाएंगे, मुर्गा बना दिए जाएंगे। खैर अब ये तो सब खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो दंड मिलता ही है, पेरेंट्स को बुला दिया जाता है वहां पे। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि नहीं पकड़े गए, हो गया, बदमाशी कर रहे नहीं पकड़े गए, लेकिन क्या होगा, अगर उसी तरह उसका प्रारब्ध कैसे होता है, हो सकता है एग्जाम में फेल हो जाए, हो सकता है उस वक्त बीमार पड़ जाए, एग्जाम ही ना दे पाए। तो कभी कभी हमको लगता है कि दूसरा है बड़ा पाप कर रहा है और बड़े आसानी से समाज में खुश है, यश है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है उसकी, उसको तो भुगतान करना ही नहीं पड़ रहा है, कितना अत्याचार कर रहा है, हम तो कुछ नहीं किए, हम तो हमेशा भगवान का नाम ले रहे, फिर भी हम परेशान है, हमें कष्ट मिल रहा है। तो क्या है, ये प्रारब्ध है और अप्रारब्ध है। हो कुछ लोग कहेंगे ना कि हमें जो है पता ही नहीं है कि पाप है और हमने कर दिया। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा अविद्या के कारण, क्योंकि अग्नि तो भेद करेगी नहीं, चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, दंड तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित कर्म होते हैं, कुछ पाप के फलों का संचय हो जाता है। जैसे टंकी में पानी है, जल है, संचित है, टैप खोल दो तो पानी आएगा, एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर, जब उसमें पानी है टंकी में तो आएगा ही। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि घरों में, जब गांव में रहिए तो बड़ी बड़ी टंकियां रखी जाती थी जिसमें अनाज होता था, नीचे से निकालते थे। तो वैसे ही क्या है, कुछ अनाज अंदर है पड़े हुए, कुछ बाहर आ गए हैं, तो कुछ पाप का फल भोगना पड़ जा रहा है, कुछ पाप का फल संचित है, टैंक में है, भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो कौन सा पाप अभी भोग रहे हैं, कौन सा पाप बाद में भोगेंगे, ये सब समझना हमारे वश में नहीं है, हमारे एरिया में है ही नहीं है कि हम इन सब बातों को समझ सकें। तो ये आप देख रहे हैं कि क्लेश को, पाप को और प्रारब्ध अप्रारब्ध कितना डिटेल में समझा रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी, कि क्लेश हैं तो क्यों हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि क्लेश किस तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है आज यहाँ रुकते हैं, और मैं आपको उनके श्लोक भी शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा माता, रुकते हैं। जो इसके आपको जो श्री रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा हुआ है उसको आपको दिखाते हैं। और जब आप शेयरिंग करिए तो इतनी ज्यादा इसके बीच में डिस्टरबेंस रहती है। श्री भागवतस्य स्थिति स्कंधे च 3.29 11 to 13। और ये 12वां श्लोक है, इसमें 13वां शायद इसके नंबर से लिखा हुआ है, हाँ इसके नंबर से ये लिखा हुआ है। वैसे श्रीमद् भागवत का ये 12वां जो है 3.29 का ये 12 श्लोक है, ये 13 श्लोक है जहां तक मुझे याद है। तो श्री भागवत स्थिति स्कंदे लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि हृदाहितम्
अहेतुक अव्यहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। तो एक तरह से बताया गया कि लक्षण, भक्ति के क्या लक्षण है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो भक्ति योग, शुद्ध भक्ति की जो है अभिव्यक्ति कब होती है, जब मन में तुरंत जो है भगवान का दिव्य नाम गुरु का श्रवण किया जाए तो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। जैसे गंगा का जल होता है ना, स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी तरह से भगवान की तरफ भक्ति जो है वो प्रवाहित होती रहती। तो प्रेम है, मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रेम है। और जो प्रेम किससे करना है, भगवान से करना है, भगवान के दिव्य नाम से, रूप से, गुण से, लीलाओं से जब प्रेम करते हैं हम, तो वो भक्ति क्या होती है, भक्ति का प्रवाह हो जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, उसको हम रोक ही नहीं सकते। तो लक्षण आ जाते हैं भक्ति योग के, जब अहेतु की भक्ति करते, अव्यहिता भक्ति करते, किसकी, पुरुषोत्तम की भक्ति करते रहते हैं। इसे होता है सालोक शास्त्री सामीप्य सारूप्य त्वकम अप्युत दीयमाना न गृह्यंती बिना मतस्वेन जना। तो ये आपको देख रहे हैं कि भक्त मुक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि मुक्ति कैसी होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिन मुक्ति को भक्त ग्रहण ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, स्वीकारते ही नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था ना, जैसे कि शिक्षाष्टकम में क्या क्या है, कहा है ना कि न धनम न जन्म, कौन बोलेगा। न न न धनं न जनं न सुन्दरीं कुपितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरखेतु कीर्तये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। तो यही कह रहे कि जो भक्त होता है ऐसी ही प्रार्थना करता है कि ना मुझे धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, न सुंदर पत्नी चाहिए, क्या चाहिए, केवल आपके चरण कमल की भौताद भक्तिर अहेतु की, तो अहेतु की भक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आपकी भक्ति बनी रहे। तो ये भक्त कोई मुक्ति नहीं चाहता, सायुज मुक्ति तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो निर्विशेषवादी हैं, ज्ञानवादी, मानसिक चिंतन करने वाले लोगों के लिए है। शुद्ध भक्त तो स्वप्न में भी नहीं चाहता है, वो कभी कभी वैकुंठ में जो है वो रहना स्वीकार कर लेता है, या और जो 4 मुक्तियां हैं, सामीप्य है, सालोक्य है, और सारूप्य है, शास्त्री है, इनको थोड़ा सा स्वीकार भी कर लेता है। क्यों, क्योंकि भगवान के साथ ये सब है। लेकिन वो सायुज मुक्ति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। जैसे हम बात कर रहे थे कि भगवान जो सारूप्य कर लेते, भगवान के जैसे रूप आ जाते हैं, लेकिन भगवान के 2 या 3 लक्षण थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि स्त्रीवश का चिन्ह है तो वो अलग होता है। ऐसे आप लोग मुझे बताइएगा कि और क्या क्या अलग होता है। तो शुद्ध भक्त स्वीकार नहीं करता है इन मुक्तियों को, वो भगवान की सेवा को स्वीकार करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, वही उसके लिए जो है वो सुख होता है, सर्वोच्च सुख वही होता है, उच्चतम सुख वही होता है। सवे स एव भक्ति योगाख्य आंतरिक उदाहित येनाति व्रजति गुणम मद्भावायोपपद्यते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जो उपपद्यते प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, मत भवाय, मेरी दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। तो जो लोग भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, 3 गुणों का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, वो भगवान के समान दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि सतो रजो तमो गुण, सारे गुणों को निर्गुण जो हो जाते हैं, भगवान कपिल भी अभी हम बताए हैं कि शुद्ध भक्ति में जो रहता है वो भगवान के समान जो है दिव्य रहता है, और साथ ही साथ भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता है, और मुक्त आत्मा होता है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर है ही नहीं हूं, तो ये सब वो सोचता है, और विलीन होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो एक तरह से शुद्ध भक्ति में क्या होता है, जीव जो है वो भगवान के समान ही हो जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो आज जो है वो आपका कोई
पूछना हो, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं हम लोग यहाँ भी पहुंच गए हैं, क्लेश अग्नि तक पहुंचे। सालोक्य त्यादि पदस्थ भक्तो कर्षणी रूपणम भक्ते विशुद्ध व्यक्त्या लक्षणे पर्यवस्ति। जो अ, भक्ति होती है, उस भक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये सब भक्तियों से अलग होके विशुद्ध भक्ति जो करता रहता है उसके लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। क्या है? जो कि क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा सादरानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी सा, कि वो 6 लक्षण यहाँ देखिए एक श्लोक में बता दिया गया है। कितना जो है हमारे गोस्वामी लोग मतलब विद्वान थे कि कितनी बड़ी बातें इतने छोटे से में कह दे रहे हैं कि क्लेशग्नि, भक्ति क्लेशग्नि है, शुभदा है, मोक्ष लघुता कृता है, सुदुर्लभा है, साधारण विशेष आत्मा है और श्री कृष्णाकर्षणी है। यहाँ हमने ये भी पढ़ा तत्रास्या क्लेश घनत्व क्लेशास तुम पापम तद्जम अविद्या चेति तेतिधा। तो अविद्या के कारण जो है वो ये क्लेश मिलते रहते हैं, पाप होते रहते हैं, क्लेश मिलते रहते हैं। और अप्रारब्ध भवेत पापम प्रारब्ध चेति तद्विधा। तो अप्रारब्ध और प्रारब्ध हमारे पास जो होते हैं, जो कि पाप करते हैं तो अप्रारब्ध अप्रारब्ध बन जाता है, जिसके कारण हमको ये सहना पड़ता है, क्लेश सहना पड़ता है। तो आज यहाँ पर हम रुक जाते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। भागवतम की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी रूप की जय। गोस्वामी जी की जय। चैतन्य महाप्रभु की की जय। जय। सभी गोस्वामियों की जय। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा गोस्वामी कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे रामा राम राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम राम